इसे तुम्हें और क्यों डुबाना चाहिए? जहर का क्या? अब कोई कठिनाई नहीं। प्रकृति की प्रत्येक घटना में आप कम से कम आधा योगदान देते हैं और प्रकृति आधा लाती है। यदि आपका आधा हटा दिया जाता है तो चीज को रुक जाना चाहिए। हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई आदमी मुझ पर हमला करता है और मुझे घायल करता है तो यह उस आदमी की हरकतें और मेरे शरीर की प्रतिक्रिया है। मान लीजिए कि मेरे पास शरीर पर इतनी शक्ति है कि मैं उसका भी विरोध कर सकता हूं। क्या ऐसी शक्ति प्राप्त की जा सकती है? किताबें कहती हैं कि ऐसा किया जा सकता है। यदि आप इस पर ठोकर खाते हैं तो यह एक चमत्कार है। यदि आप इसे वैज्ञानिक रूप से सीखते हैं तो यह योग है। मैंने लोगों को मन की शक्ति से ठीक होते देखा है। वह चमत्कारी है। हम कहते हैं कि वह प्रार्थना करता है और आदमी ठीक हो जाता है। दूसरा आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ मन की शक्ति है। वह आदमी वैज्ञानिक है। वह जानता है कि वह किस बारे में है। ध्यान की शक्ति से हमें सब कुछ मिलता है। यदि आप प्रकृति पर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप इसे ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की शक्ति के माध्यम से ही आज सभी वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। वे विषय का अध्ययन करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, अपना पहचान और सब कुछ, और फिर महान तथ्य एक फ्लैश की तरह सामने आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह प्रेरणा है। समाप्ति से अधिक कोई प्रेरणा नहीं है। सर्वोच्च तथाकथित प्रेरणा यीशु का कार्य था। उन्होंने पिछले जन्मों में युगों तक कड़ी मेहनत की थी। यह उनके पिछले कार्य कड़ी मेहनत का परिणाम था। प्रेरणा के बारे में बात करना सब बकवास है। बारिश की तरह गिर जाएगी। किसी भी विचारधारा में प्रेरित लोग केवल उन देशों में आते हैं जिनके पास सामान्य शिक्षा और संस्कृति है। कोई प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा के लिए जो कुछ भी गुजरता है वह परिणाम है जो पहले से ही दिमाग में कारणों से आता है। एक दिन फ्लैश आता है। उनका पिछला कार्य कारण था, उसमें आप ध्यान की शक्ति, विचार की तीव्रता भी देखते हैं। ये लोग अपनी आत्मा का मंथन करते हैं। महान सत्य सतह पर आते हैं और प्रकट होते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास ज्ञान की महान वैज्ञानिक विधि है।